हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसे अभी जाकर देखें और फिर सेकंड पार्ट को देखें और अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो द लास्ट लेसन है इसको हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है, जिसमें हमने ये सब बता दिया था कि जो इसके ऑथर जो हैं अल्फोंस डॉबेट हैं। इनका जन्म 1840 में हुआ था और मृत्यु 1897 में हुआ था। एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और एक जो युद्ध हुआ था इसमें दो देश था, फ्रांस और प्रोसिया, जिसका एक फ्रैंको प्रोसियन युद्ध हुआ था जिसमें डिफीटेड कर गया था, फ्रांस की हार हुई थी और प्रोसिया का लीड बिस्मार्क कर रहा था। ये सब मैंने बता दिया था फर्स्ट पार्ट में, उसे जाकर देख लें। अब हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैंने, जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि जब मैंने पास्ट किया, गुजर रहा था द टाउन हॉल से होकर गुजर रहा था तो देयर वाज ए, टाउन हॉल से होकर गुजर रहा था तो देयर वाज अ क्राउड था। कहाँ था? इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? तो बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहाँ इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? दिखाया जाता है या बताया जाता है, वो बुलेटिन बोर्ड होता है। इसे हम हिंदी में से सूचना पट भी बोल सकते हैं। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, जो लास्ट 2 ईयर्स से ऑल द, जो आगे कह रहे हैं ऑथर, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स से क्या है? ऑल आवर बैड न्यूज, जितना भी सारे बैड न्यूज थे वो क्या थे? हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आते थे। कहाँ से आते थे? ये बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो बताया गया है कि जो द लॉस्ट, जिसे मैं क्या था, जैसे हम बात करते हैं जो बैड न्यूज के बारे में है तो द लॉस्ट बैटल, जिसे बैटल हारे थे। ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले कोई पार्ट उसके बारे में तैयार किया जाता है। जैसे यहाँ ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा तैयार करना, एक होता है हिंदी। तो मसौदा का मतलब होता है कोई भी चीज़, अगर जैसे यहाँ पे सिपाही में भर्ती होना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा, फिजिकल देना होगा, मेडिकल देना होगा। उस तरह से एक ड्राफ्ट तैयार होता है, उसी को हम ड्राफ्ट कहते हैं। और आगे है कि द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर जो था युद्ध में, उसका जो ऑर्डर्स था वो भी यहीं दिखाया जाता था बुलेटिन बोर्ड पर। आगे है कि एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ये सब देखने के बाद उसी समय मैंने मन में ही सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा, माई सेल्फ, खुद में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना क्षणिक देर किए हुए, यानी कि बिना रुके हुए, बिना समय व्यतीत किए हुए ही मैंने सोचा। क्या सोचा? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब मैटर क्या हो सकता है? जो क्राउड था बुलेटिन बोर्ड के सामने, इस प्रोसेस को देखकर हमने सोचा व्हाट कैन द मैटर नाउ, अब मैटर हो क्या सकता है, क्या हो सकता है? आगे बताया गया है कि तब उस समय, एज आई हरीड बाई, एज फास्ट एज, उतना ही तेज, उस समय तब, जैसे कि मैंने क्या किया, उतना ही तेज दौड़ा। आई कैन गो, जितना मैं तेज जा सकता था उतना ही तेजी से मैंने ये सब देखकर क्या किया? हरीड किया, यानी कि यहाँ से चल दिया, वहाँ से गुजर गया उस बुलेटिन बोर्ड से। ठीक है, आगे बताता है कि द ब्लैक,
आगे बताता है कि द ब्लैक स्मिथ वॉचर। ब्लैक स्मिथ क्या होता है? तो ब्लैक स्मिथ उस पर्सन को कहते हैं जो वर्क करता है किससे रिलेटेड? आयरन रिलेटेड वर्क करता है। जैसे आयरन का कोई सामान बनाना हो, मैन्युफैक्चर करना हो, अगर आयरन से रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, टेबल बना रहा है आयरन का, कुर्सी बना रहा है, बॉक्स बना रहा है, उसको उस जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्लैक स्मिथ कहते हैं। और वह है जो ब्लैक स्मिथ क्या था? वो वॉचर था। क्या था वो? गार्डिंग का काम करता था, गार्डिंग था, ठीक है, गार्ड था। इसमें बताया गया है कि जो ब्लैक स्मिथ वॉचर थे वो क्या थे? हु वाज देयर, वो वहाँ खड़ा थे बुलेटिन बोर्ड के पास विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने जो सपोर्टर हैं उसके, जो यहाँ उसके जो सहायता करने वाले, जो उसके पीछे सहायता करने वाले स्टाफ रहते थे, उसके सेंस में है कि अपने अप्रेंटिस के साथ क्या थे? वहाँ खड़ा थे। आगे बताया गया है कि रीडिंग द बुलेटिन, और क्या कर रहे थे? बुलेटिन को पढ़ रहे थे। फिर बताया है कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, जैसे देखा और मैं वहाँ से गुजरा, तो उससे कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझे क्या किए? कॉल्ड आफ्टर का मतलब पीछे से पुकारना। मुझे क्या किए? पीछे से ही पुकारे। मान लेते हैं कि बोर्ड था, तो इस बोर्ड के मैं जैसे ही गुजरा, आगे चला गया, तो यहाँ पढ़ रहे थे, तो मुझे पीछे हो गए। मैं तो हाथ जा रहा था, तो पीछे से मुझे पुकारे। तो मुझे जैसे ही पीछे से पुकारे कि डोंट गो सो फास्ट बब। बब का मतलब है चाइल्ड, क्योंकि उसने मुझे पुकारे हुए जो थे ब्लैक स्मिथ वॉचर जो थे, वो क्या किए? मुझे पुकारे। क्या किए? पुकार कर कहें कि डोंट गो सो फास्ट, तुम इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि जो तुम हो, यू विल गेट प्राप्त कर जाओगे, यू विल गेट प्राप्त कर जाओगे, योर स्कूल अपने स्कूल को प्राप्त कर जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम अर्थात कम समय में। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब कम समय में, कम समय में अपने स्कूल को प्राप्त कर जाओगे, अपने स्कूल को पहुंच जाओगे, इसलिए तुम इतना तेज मत जाओ बच्चा। बब का मतलब चाइल्ड से है यहाँ। तो तेज मत जाओ बच्चा, तुम अपने स्कूल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि आई थॉट, मैंने उस समय सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या मजाक कर रहे थे, मैंने ये सोचा। एंड रीच्ड, पहुंचा कहाँ? एम हेमल्स का, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, जो एम हेमल्स का लिटिल गार्डन था, उसी में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, जैसे ही वहाँ पहुंचा, वो ऑल आउट, जो मेरा जो ब्रेथ था वो धड़कना ही रुक गया। यानी कि ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है कि जैसे ही शरीर से ब्रेथ ही नहीं है, सांस ही नहीं मैं ले पा रहा हूँ, हाँफने लगा। क्यों हाँफने लगा? उसके पीछे कारण था। यूजुअली, जो यूजुअली मतलब होता है कि रोज जो जैसे हो रहा है वो उस तरह से वहाँ नहीं था। जैसे यूजुअली का मतलब आमतौर पर जो काम हो रहा है वो नहीं है, तो हम डर जाते हैं, आश्चर्य होते हैं, हमें हमारा हार्ट बीट जो होता है वो तेज हो जाता है। तो उसी तरह का रहा है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल खुला रहता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। बस्टल का मतलब होता है हलचल, शोरगुल होते रहता था, बहुत बड़ा शोरगुल होता था जब स्कूल ओपन होता था, बिगेन होता था, चल रहा होता था तब। क्यों हलचल होता था, शोरगुल होता था? विच कुड बी हियर्ड आउट, और जो शोरगुल था या हलचल था वो क्या होता था? सुनाई देता था, सुनाई दे सकता था। कहाँ? बाहर में, स्ट्रीट में। जो बाहर में स्ट्रीट है, जो गली है, रास्ता है उस स्कूल के, उसमें सुनाई दे सकता था। जब ग्रेट बस्टल होता था वो सुनाई देता था। ठीक है, और ये जो नहीं सुनाई दे रहा है उसका जो आवाज़ था वो सुनाई देता था। उसके पीछे कौन कौन आवाज़ सुनाई देता था? जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क है जब खोलते हैं, क्लोज करते हैं, बंद करते हैं और खोलते हैं, उसका आवाज़ सुनाई देता था। आगे है कि लेसन्स रिपीटेड इन
यूनिसन्स, जब लेसन को हम रिपीट करते थे। यूनिसेंस का मतलब होता है जैसे क्रमबद्ध तरीका से रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक ही सुर में कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीका, बेर बहिया ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बेर बेर फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर किए, तो क्रमबद्ध तरीका में जब हम करते हैं उसे हम यूनिसन कहते हैं। जो यूनिसन में हम रिपीट करते हैं लेसन को, वो भी हमें बाहर सुनाई देता है। एंड वेरी लाउड, जो बहुत आवाज़ करता था। और एक चीज़ और सुनाई देता था, जो वेरी बैड, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब इसको बेटर तरीका से समझने के लिए जो सुनाई देता था वेरी लाउड होता था, उसको बेटर तरीका से समझने के लिए क्या किया जाता था, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, जो आवर ईयर्स है हमारा कान है, उस पर क्या किया जाता था, हमारे हाथ के साथ, हमारे हाथ को हमारे दोनों कान पर रखा जाता था, उससे बेटर सुनाई दिया देता था। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जब टीचर जो होते थे उनका जो एक रूलर होता था, जो अच्छी तरह का एक छड़ी था। रूलर का यहाँ मतलब शासक के सेंस में नहीं है, यहाँ रूलर का मतलब है छड़ी, स्टिक जो स्टिक था वो रैपिंग करते थे ऑन द टेबल, क्या करते थे, पटकते थे। कोई भी हल्ला जब कोई क्लास में होता है तो टीचर लोग उस छड़ी को बेंच पे पीटते हैं, जिससे सब शांत हो जाते हैं। उसी तरह से जो करते थे टीचर्स, उसका आवाज़ भी हमें बाहर सुनाई देता था। आगे बात है कि बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन उन दिनों उस टाइम जिस टाइम वो गार्डन में पहुँचे उस समय कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। ऑल्सो स्टिल, लेकिन सभी जो थे वो एकदम शांत थे, सभी शांत थे, एकदम माहौल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, क्योंकि जब मैं आई हैड काउंटेड, में काउंट किया करता था ऑन द commotion, जो commotion होता है, commotion का मतलब होता है उस टाइम हम काउंट किया करते थे अपने, उसकी commotion का मतलब होता है वैसा समय जब हलचल हो रहा है, हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, उस हलचल के समय का जो टाइम होता है उसी को हम commotion कहते हैं। तो उसी समय हम काउंट करते थे, क्या करते थे, आई हैड काउंटेड, मेरे द्वारा काउंट किया जाता था, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, टू माई डेस्क, अपना जो जगह था, माई डेस्क था, उसको प्राप्त करने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए ही, विदाउट बीइंग सीन, बिना शुरू में देखे हुए ही हम उसको काउंट करते थे डेस्क को, और अपने जगह पर पहुंच जाते थे। आगे कह रहा है कि बट ऑफ कोर्स, लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन विश्वास है कि दैट दे, ऑफ कोर्स का मतलब होता है पूर्ण रूप से विश्वास करना, ऑफ कोर्स हाँ कर सकते हैं, ये होता है संतावना देता है, ये होता है कि दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग। इस तरह से विश्वास हो रहा था, प्रतीत हो रहा था कि जो उस दिन का जो है एवरीथिंग जो है उस दिन, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, जो संडे का मॉर्निंग होता था इस तरह से शांत था, लग रहा था कि उतना ही शांत महसूस हो रहा था, प्रतीत हो रहा था, जितना संडे का मॉर्निंग शांत प्रतीत होता था उतना ही प्रतीत हो रहा था दैट डे, उस दिन क्या प्रतीत हो रहा था, एवरीथिंग हैड टू बी क्विट एज, इसका मतलब होता है कि जो संडे का मॉर्निंग जितना शांत होता था उतना ही शांत एवरीथिंग प्रतीत हो रहा था, एवरीथिंग प्रतीत हो रहा था दैट डे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, बताते हैं कि जो आगे है, आगे है कि थ्रू द विंडो, और मैं विंडो से क्या किया, थ्रू किया, मैं विंडो से देखा, आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, ये जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो क्या है, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, एंड माई एंड हेमल वॉकिंग अप, और जो हेमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग अप कर रहे हैं, अप एंड डाउन, मतलब आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, वॉकिंग अप एंड डाउन किसके साथ, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर,
ये जो उनका रूलर है, रूलर का मतलब स्टिक बताएं, जो आयरन का जो बना है, जो रूलर किसका बना है, वो आयरन का बना है। टेरिबल, यहाँ टेरिबल एक वर्ड है। टेरिबल का मतलब होता है वो भयानक रूप से खतरनाक दिखने वाला। क्या वैसा स्टिक है जो दिखने में ही उसे भय लगे, डर लगे, भयभीत हो जाए उसे देखकर ही, उस तरह का आयरन रूलर उनके पास था, जो क्या किए हुए थे, अंडर हिज आर्म्स, उसके जो हाथ के अंदर वो दबाए हुए थे। आगे है कि आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और मैं जो था वो हैड टू ओपन द डोर, डोर को क्या किया, ओपन किया एंड गो टू बिफोर एवरीबडी, एवरीबडी से पहले गोइंग कर गया, घुस गया अंदर, अंदर घुस गया। यू कैन इमेजिन, तुम इमेजिन कर सकते हो कि हाउ आई ब्लस्ट, ब्लस्ट का मतलब मैं कितना शर्म कर रहा था। शर्म करना क्या होता है, ब्लस्ट, शर्म, ब्लस्ट में शर्मिला व्यक्ति जो शर्म करता है, कि मुझे कितना शर्म आ रहा होगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत होऊंगा, ये तुम क्या करो, इमेजिन कर सकते हो। आगे बता रहा है कि बट नथिंग हैपेंड, बट कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल्स सामी, में मुझे देखें, एंड क्या किए, सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता भाव में था। दयालु भाव का मतलब बहुत ही प्यार भरे आवाज में, मधुर आवाज में क्या किए, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। यहाँ बताया है कि जो उन्होंने, जो मेम हेमल हैं, उन्होंने मुझे देखा और कहा, वेरी काइंडली कहा कि गो टू योर प्लेस, अपने प्लेस पर जाओ, जल्दी, क्विकली, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कौन, लिटिल फ्रेंच, यानी कि टीचर के द्वारा, वो ऑथर हैं, उनको क्या कहा गया है, लिटिल फ्रेंच कहा गया है, लिटिल फ्रेंच कहा गया है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग जो है वो क्या कर रहे थे, शुरू कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारा बिना ही, तुम्हारे बिना ही हम लोग अभी शुरू करने जा रहे थे। इसमें बताया गया है कि हम लोग शुरू करने जा रहे थे कब, कि हम जल्दी आओ और बैठो, वहाँ शुरू करने जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखिए, बोलता है कि आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैंने जैसे ही बेंच के ऊपर जंप किया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क, डेस्क करने का मतलब अपने सीट जो है वहाँ जाकर सेट डाउन कर गया, बैठ गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि नॉट टिल देन, तब तक नहीं, देन का मतलब तब तक, टिल का मतलब तक और नहीं, तब तक नहीं, जब तक, when I had got a little over my fight, तब तक नहीं, जब तक आई गॉट, प्राप्त कर लिया, फ्राइट, जो मेरा जो फ्राइट था, जो भय था थोड़ा बहुत, उसके ऊपर मैं अपना क्या नहीं प्राप्त कर, जैसे आई हैड गॉट अ लिटिल, उस पर कंट्रोल प्राप्त न कर लिया, तब तक। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट टिल ओवर माई फ्राइट, जब तक ये अपने फ्राइट पर, यानी कि जो भय है उस पर क्या न कर लिया, हैड गॉट अ लिटिल ओवर, यानी कि उस पर कंट्रोल न प्राप्त कर लिया, तब तक। आई सी दैट, क्या मैं देखा उस समय कि दैट आवर टीचर हैड ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि जो मेरे टीचर हैं वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट क्या किए हुए हैं, पहने हुए, हेड किए हुए हैं, पहने हुए हैं। है हिज फ्रिल्ड शर्ट, और जो उनका शर्ट है वो कैसा है, फ्रिल्ड है। फ्रिल्ड है मतलब होता है उसमें डेकोरेटेड है, उसमें सजाया हुआ है, वो शर्ट सजाया हुआ शर्ट है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, तो कहा गया है कि एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, जो कहा गया है कि जो और था, उनका एक शर्ट था जो डेकोरेटेड था, कोट ग्रीन कोट था, और लिटिल ब्लैक
क्या था, सिल्क का कैप था, लिटिल था, छोटा था एक, लेकिन ब्लैक कलर का था, सिल्क कोट कैप जो सर में पहना जाता है, कैप था, टोपी। अब आगे कहते हैं ऑल एम्ब्रॉयडेड, एम्ब्रॉयडर्ड में ये सभी जितना चीज़ें हैं जो सजाया हुआ, इसका मतलब होता है एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड। ये जो सभी डेकोरेटेड थिंग्स हैं वो दैट ही नेवर और दैट ही नेवर और यानी कि वे कभी नहीं, वे जो टीचर हैं वो नेवर व्योर, और का मतलब वियर, WERE, वियर, वियर का क्या है, V2 फॉर्म है, तो उसे हम और कहते हैं। वो कभी नहीं क्या करते थे, और करते थे, पहनते थे, एक्सेप्ट किन दिनों छोड़कर, इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, प्राइज डे के दिन। और इंस्पेक्शन करने का मतलब होता है निरीक्षण करना, गाइडिंग करना, गाइड करते थे, गार्डिंग करते थे, उसी समय केवल इंस्पेक्शन के समय, निरीक्षण के टाइम ही वो ये सब ड्रेस पहनते थे। ग्रीन कोट, फील्डेड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक कैप, सिल्क, ये सब उसी दिन पहनते थे। किस दिन पहनते थे, इंस्पेक्शन के दिन और प्राइज के दिन। आगे कहता कि बिसाइड, बिसाइड का मतलब हो जाता है कि अतिरिक्त या अलग सेंस में होता है कि अतिरिक्त या अलावा। द होल स्कूल्स सिम्ड, जो पूरा स्कूल था, वो क्या था, होल स्कूल सिम्ड, सिम्ड का मतलब हो जाता है प्रतीत हो रहा था, सो क्या प्रतीत हो रहा था, आगे होगा सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, स्ट्रेंज, ये जो स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अजीब होता है। और सोलेन, ये जो सोलेन है उसका मतलब होता है, ये जो सोलेन है उसका मतलब क्या होता है, गंभीर। ये जो गंभीर रूप से और अजीब रूप से ये चीज़ है, गंभीर और अजीब है, उसको क्या किया जाता था, इसमें दिया गया है, उसको क्या किया जाता था, सिम्ड किया जाता था। होल स्कूल सिम्ड, होल स्कूल प्रतीत हो रहा था, इसके अलावा जो स्कूल था प्रतीत हो रहा था कैसा, अजीब प्रतीत हो रहा था। जो यह है वो कैसा प्रतीत हो रहा था, अजीब प्रतीत हो रहा था। क्या प्रतीत हो रहा था, अजीब प्रतीत हो रहा था और गंभीर प्रतीत हो रहा। सोलन का मतलब गंभीर रूप से। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, बट ये जो चीज़ें थी क्या थी, वो मुझे सरप्राइज कर लेती, सरप्राइज्ड मी, क्योंकि जो मोस्ट वाज टू सी, जो अधिकतर दिनों देखने को मिलता था, क्या देखने को मिलता था, टू सी देखने को मिलता था, अत्यधिक दिन, मोस्ट ऑफ डे देखने को मिलता था कि ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो ऑन द बैंक बेंचेज जो होते थे वो मोस्ट दिन क्या देखने को मिलता था कि जो बैक बेंचेज होते थे, मोस्ट दिन देखने को मिला कि जो बैक बेंचेज होते थे वो क्या होते थे, एम्प्टी होते थे, ऑलवेज एम्प्टी होते थे, क्या होते थे, ऑलवेज एम्प्टी होते थे। आगे है कि द विलेज पीपल सिटिंग क्विटली लाइक ओवर सेल्फ, बता रहा है कि जो विलेज के पीपल थे वो क्या थे, बैठे हुए थे, क्विटली, क्विटली का मतलब होता है एकदम, क्विटली का मतलब होता है चुपचाप से, क्वैट का होता है, इसका मतलब होता है चुपचाप बैठे हुए थे, चुपचाप क्या थे, चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक ओवर सेल्फ से, ओवर सेल्फ का मतलब ये नहीं लग रहा है कि हम जैसे ही वो चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ अलग वो बिहेव नहीं कर रहे थे, वे चुपचाप हम लोगों के जैसा ही, जैसे हम लोग बैठते हैं क्लास में और चुप रहते हैं, उसी तरह से जो विलेज पीपल थे वो भी बैठे हुए थे। ओल्ड होजर एक थे, वो होजर का नाम है, ओल्ड होजर, जो पुराने होजर थे, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो होजर थे उनका अपने 3 कॉर्नर वाला हैट जो था, टोपी था, उसके साथ थे। एंड फॉर्मर मेयर का मतलब होता है वैसा मेयर, मेयर मतलब होता है कोई नगर है, कोई सिटी है, सिटी का प्रधान,
प्राइम जो होता है टॉप पर जो बैठता है सिटी का, उसी को हम मेयर कहते हैं। और जो मेयर थे वो क्या थे, पूर्व थे। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व मेयर थे। मेयर थे पूर्व, पूर्व ही पोस्ट मास्टर भी थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अलावा कुछ और भी थे। सेवरल अदर मतलब कुछ और, बिसाइड्स इसके अलावा। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, एवरीबॉडी क्या हुआ, एवरीबॉडी जो थे वो लुक्ड दिखाई पड़ रहे थे, कैसा, सैड, उदास दिखाई पड़ रहे थे। एंड एंड हॉजर हैड ब्राउट, एंड जो हॉजर थे वो क्या किए, ब्राउट द ओल्ड प्राइमर। प्राइमर का मतलब होता है जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं बुक, वो चीज़, सॉरी, जो बुक पढ़ा जाता है शुरुआती दौर में, यानी कि एक प्रकार का प्राइमरी बुक होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमर। ठीक है, उसको क्या कर रहे थे, ओल्ड जो प्राइमर था उसको कौन लाए थे, ब्राउट किए थे, लाए थे हॉजर। थम्ब्ड एट द एज, और उसके जो एज था किनारा पर, उस पर क्या किया हुआ था, थम्ब्ड किया हुआ था। एंड ही हेल्ड इट, और उसके वो पकड़े हुए थे, ओपन ऑन हिज नीज, उसके बाद ओपन किए, उसके बाद क्या किए, ओपन किए ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उसको नीज, अपने जो घुटना है उस पर क्या किए, ओपन किए विथ द ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मों के साथ, और लाइन किए अक्रॉस द पेज, पेज को लाइन कर रहे थे। मतलब होता है कि उसी, जो लाइन करने का मतलब यहाँ इस सेंस में है, जैसे मान लेते हैं कि हेल्ड किए उसको हाथ, और उसको घुटनों पर एक्रॉस कर पकड़ रहे थे, उसको उसी गंभीर अवस्था में लाइन कर रहे थे, और जो पड़ा हुआ था उसको, यहाँ जो पड़ा हुआ था उसको, एज ओल्ड जो थम्ड किया था, एज एज पर क्या किया था, थम्ड लगा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस, लाइंग अक्रॉस कहने का मतलब पड़ा हुआ था पेज पर, स्पेक्टिकल्स का मतलब यहाँ होता है चश्मा। स्पेक्टिकल्स जो वो हॉजर थे, हॉजर का क्या था, स्पेक्टिकल्स पड़ा हुआ था किस पर, पेज पर, वो ग्रेट स्पेक्टिकल्स था, बहुत अच्छा था। अपने ग्रेट स्पेक्टिकल्स को क्या किए, नीच किए, ऑन हिज नीज ओपन, इट ओपन ऑन हिज नीज, नीज कहने का मतलब होता है घुटनों पर। ठीक है, आगे देखते हैं कि जब जब वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं सोचने लगा, वंडरिंग करने का मतलब आश्चर्य हुआ, जब मैं आश्चर्य हो रहा था, अबाउट इट ऑल, इसके बारे में, इन सभी के बारे में जब मैं वंडरिंग हो रहा था, सोच में पड़ रहा था, तो एम हेमेल माउंटेड हिज, एम हेमेल जो थे, एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, अपने चेयर को क्या किए, स्थापित किए। ठीक, एंड हिज सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और जो सेम ग्रेव का मतलब गंभीर रूप से होता है, गंभीर रूप से, और जेंटल टोन का मतलब विनम्र आवाज़ में, वो विनम्र आवाज़ और सेम टोन में अपने चेयर पर स्थापित किए। एम हेमेल्ड हिज चेयर, अपने चेयर्स को स्थापित किए, किसमें, इन ग्रेव, गंभीर रूप से, और जेंटल टोन में, विनम्र आवाज़ में। विच ही हैड यूज टू मी, जो मेरे लिए यूज किया था जब मैं क्लास में एंट्री किया था, उस समय जिस तरह का आवाज़ यूज किया था मेरे लिए, उसी आवाज़ में बैठते हुए सेड किए, कहे, उस चेयर पर स्थापित होने का मतलब बैठना होता है, बैठते हुए कहे कि माई चिल्ड्रेन, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह जो है लास्ट लेसन है, आई विल जो मैं तुम्हें दूंगा वो लास्ट लेसन है, मैं तुम्हें दूंगा वो क्या है, मैं तुम्हें दूंगा वो लास्ट लेसन है। ठीक है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच, बर्लिन टू टीच, टीच का मतलब पढ़ाने के लिए, यानी कि एक ऑर्डर आया है, द ऑर्डर कम्स फ्रॉम द बर्लिन, बर्लिन जो है वो बर्लिन से एक ऑर्डर आया है पढ़ाने के सेंस में, ओनली जर्मन पढ़ाने के लिए ऑर्डर आया है, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, जो फ्रांस का जो 2 डिस्ट्रिक्ट था उसको प्रोसिया के द्वारा जीत लिया गया था, उसी 2 डिस्ट्रिक्ट में अब फ्रांस नहीं पढ़ाकर, फ्रेंच नहीं पढ़ाकर, अब क्या क्या पढ़ाना होगा, जर्मन पढ़ाना होगा, वही बर्लिन से ऑर्डर आया है,
वही क्या आया है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब ओनली जर्मन टीच करना होगा। कहाँ, अलास्का एंड लॉरेन में। आगे कहता है कि द न्यू मास्टर कम टुमारो, और जो तुम्हारे नए मास्टर हैं वो कल आ जाएंगे। ठीक है। आगे कहता है कि दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, फ्रेंच का लेसन लास्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं तुम लोगों को चाहता हूँ, मैं तुम लोगों से चाहता हूँ कि टू बी वेरी अटेंटिव बन जाओ, बहुत अटेंटिव हो जाओ। होना तो है, बनना होता है। टू बी का मतलब बनना होता है, वेरी अटेंटिव मतलब कॉन्सेंट्रेट माइंड होकर कोई भी पढ़ाई होगा, या अटेंटिव हो जाओ, तुम सतर्क हो जाओ। व्हाट अ थंडर क्लैप, दिज वर्ड्स वर टू मी, और ये जो मेरे लिए वर्ड्स थे, दिज वर्ड्स वर टू मी, मेरे लिए जो वर्ड्स थे वो क्या थे, थंडर स्कैप थे, जैसे बिजली कड़कती है जो आवाज़ होता है उस तरह थे ये मेरे लिए शब्द। आगे कहता है कि ओह द रेस्ट 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 रेस्टेज रेस्टेज है, ओह माय ओस्ट द रेस्टेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। वो रेसेज का मतलब ही यह होता है, वैसे बेचारे लोग से, वो बेचारे लोग जो थे, दैट वाज जो, व्हाट दे पुट अप किए थे, लागू किए थे, क्या, जो बातें थे वो जो एट द जो टाउन हॉल, ये जो टाउन हॉल की बात कहाँ से आ रही है, जब जब थे जो बर्लिन, सॉरी, जब वहाँ से निकले हुए थे, जो ब्लैक बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड, उस बुलेटिन बोर्ड से जब क्रॉस कर रहे थे, वहीं जो है उसे टाउन हॉल था। वो टाउन हॉल के सामने ही बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर वो न्यूज आ रहा था, उसी के लिए वो पुट अप कर रहे थे एट द टाउन हॉल व्हाट दे, यही है बेचारे लोग की बात यहाँ किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं, माई, यहाँ से माई लास्ट फ्रेंच लेसन, जो जो ये फ्रेंच लेसन है मेरा लास्ट लेसन है, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। वाई का यहाँ मतलब इंटरजेक्शन से है, वो के सेंस दे रहा है, इंटरजेक्शन से जो वो का सेंस दे रहा है कि आई हार्डली न्यू, यहाँ निगेटिव है, नॉट का यहाँ मतलब है नॉट, हार्डली का मतलब आई हार्डली न्यू, मैं नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, हाउ टू राइट, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं नहीं जानता था कि ये जो फ्रेंच है वो कैसे लिखा जाता है। आई वुड नेवर लर्न एनी मोर, और जो मैं था वो आई शुड नेवर लर्न, अब नहीं सीख सकता, एनी मोर, इससे ज़्यादा अब नहीं सीख सकता, किससे, जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा मैं नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर, तब आई मस्ट स्टॉप देयर, वहाँ मुझे रुक जाना, मस्ट स्टॉप रुक जाना चाहिए था तब। ओह हाउ सॉरी, हाउ सॉरी, अफसोस कर रहा है कि आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, जो मैं है अपने लेसन नहीं सीखने के लिए सॉरी था, फॉर सीकिंग बट्स एक्स, सीकिंग कहने का मतलब होता है ढूंढना, फॉर सीक का मतलब ढूंढना होता है, बर्ड्स एक, जो पक्षी थे वो उसके एग्स को ढूंढने के लिए, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार एक प्रकार का रिवर है, उसी के किनारे पर स्लाइडिंग करने के लिए सॉरी, ये जो सॉरी था, ओह सॉरी आई वाज हूँ इसके लिए। माई बुक्स, जो मेरा बुक था, दैट हैड क्या था, सिम्ड था, सिम्ड का मतलब होता है कि मालूम चलना, प्रतीत होना, सच न्यूसेंस का मतलब होता है बोझ लगना, जिसे, जो मेरा बुक था वो दैट जो क्या लग रहा था, सिम्ड प्रतीत हो रहा था, सच बोझ के रूप में प्रतीत हो रहा था। व्हाइल एगो का मतलब होता है, व्हाइल एगो का मतलब कुछ समय पहले, और व्हाइल एगो का मतलब होता है कुछ समय पहले, और जो मेरा बुक था, माई बुक
जो क्या लग रहा था, सिम्ड मालूम चल रहा था कैसा, एक बोझ की तरह, उस समय पहले एक बोझ की तरह प्रतीत हो रहा था। सो हैवी टू कैरी, वो इतना हैवी था कैरी करने में, बहुत कैरी था यानी बहुत हैवी था। सो हैवी, हैवी का मतलब होता है वजन था उस टू कैरी करने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स, मेरा ग्रामर का बुक जो था और मेरे हिस्ट्री सन्स के हिस्ट्री था, उन सभी का जो बुक था उसको कैरी करने में मुझे कुछ देर पहले क्या लग रहा था, मालूम चल रहा था, हैवी प्रतीत हो रहा था। जो वेयर, यही यहाँ जो सब्जेक्ट है वो माई बुक्स वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये जो बुक थे वो क्या थे, हमारे पुराने दोस्त थे। नाउ दैट, जो अब क्या हो जाएंगे, इट कुड नॉट गिव अप फ्रेंड्स। नाउ दैट, अब जो है वो क्या है, हमारे फ्रेंड्स हैं वो बुक से हमें। दैट आई, जो कि कुड नॉट गिव अप, जो मैं उसे क्या नहीं करूँगा, उसे कुड नॉट गिव अप नहीं करूँगा। एंड, और माई हेमल टू, और एम हेमल को भी गिव अप नहीं करूँगा। आगे आता है कि द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कुछ आइडिया थे, जो क्या था, आइडिया का मतलब तरीका, दैट ही वॉज गोइंग अवे, ही वॉज गोइंग अवे, जो आइडिया था, जो जाने वाला, मतलब जैसे एम हेमल थे, उनके जाने का जो आइडिया था, ही वॉज गोइंग अवे, जाने का जो आइडिया था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, जो आइडिया था, इससे मैं नेवर सी नहीं देख सकता उसे फिर से, उनको मैं नहीं देख सकता। हिम अगेन करने का मतलब पुनः मैं उन्हें, हिम किसके लिए है, हेमल के लिए, उन्हें हम नहीं देख सकता। मेड कहने का मतलब यहाँ है, मेड मी, मुझे यहाँ मेड का मतलब क्या है, फॉरगेट मेड जो है फॉरगेट के साथ लगा है, इसका मतलब भूलना पड़ेगा। ऑल अबाउट हिज रूलर, जो उनका रूल था उन सभी के बारे में भूलना पड़ेगा मुझे। एंड हाउ क्लैंकी ही वाज, क्लैंकी कहने का मतलब यहाँ है कैसा पर्सन, जो बहुत सीरियस पर्सन, और कैसे थे। एंड हाउ क्रेंसी, वो कितना सीरियस थे। ही वाज, हाउ क्रेंसी थे, किस प्रकार का क्रेंसी थे, रूढ़ व्यक्ति थे। यहाँ सन की टाइप नहीं है, रूढ़ थे, तो सीरियस पर्सन थे ही वाज, वो जो थे एम हेमल। फिर आगे कहता है, आगे बोल रहा है कि पुअर मैन जो है गरीब आदमी है। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन का जो ऑनर है, आदर सम्मान जो है उस सभी में ये थे। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, तो इसके लास्ट लेसन के जो सम्मान में थे पुअर मैन जो आए हुए थे, इसमें दिया है दैट ही हैड, जो क्लास में बैठे हुए थे वो सब किसके सम्मान में आए थे, एम हेमल्स के सम्मान में आए थे, एम हेमल्स के सम्मान में आए थे। आगे कहता है कि दैट ही हैड पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने अच्छे संडे क्लॉथ से उसको पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं अंडरस्टूड था, समझा कि व्हाई द ओल्ड मैन, अब मैं समझा कि व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज के जितने ओल्ड मैन थे, अब मैं समझा कि विलेज के जितने ओल्ड मैन थे वो सिटिंग देयर, यहाँ बैठे क्यों थे। इन द बैक ऑफ द रूम, इन रूम के जो बैक में था वो बैठे क्यों थे, कौन बैठे हुए थे, ओल्ड मैन ऑफ द विलेज के जो ओल्ड मैन थे वो क्लासरूम में के पीछे क्यों बैठे हुए थे, मुझे अब समझ में आया। ये क्या कह रहा है, अब समझ में आया, ये कौन कह रहा है, जो ऑथर है वो बोल रहे हैं। आगे है कि इट वाज बिकॉज
क्योंकि दे वर सॉरी, क्योंकि वे लोग सॉरी बोलना चाहते थे। अब क्यों बैठे हुए थे तो अब समझ में आया, वो इसलिए बैठे हुए थे। इट वाज क्योंकि, बिकॉज इसलिए बैठे हुए थे कि दे वर सॉरी, वे बोलना चाहते थे सॉरी टू। किसको सॉरी बोलना चाहते थे? टीचर को। किसी को हम बोलते हैं कुछ सॉरी टू है, उसको हम वे लोग सॉरी बोलना चाहते थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, किस लिए सॉरी बोलना चाहते थे? कि वे लोग जो थे वो नॉट गॉन टू स्कूल, नहीं आ पाते थे स्कूल मोर, ज़्यादातर। इट वाज दे वे ऑफ थिंकिंग, इट वाज दे, इट वाज देयर वे है, उन लोगों का एक सोचने का तरीका है, तरीका था। इट वाज देयर वे ऑफ थिंकिंग, उन लोगों का सोचने का एक तरीका था। आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स, जो हमारा मास्टर है फॉर हिज 40 ईयर्स का, आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल, उन लोग का तरीका था कि जो हमारे मास्टर हैं 40 ईयर्स के से 40 ईयर्स से फेथफुली सर्विस कर रहे हैं, इसीलिए वे सोचने का उन लोगों का तरीका था कि हमारे जो मास्टर हैं जो 40 वर्ष से फेथफुली सर्विस कर रहे हैं, इसीलिए वे लोग क्या कर रहे थे? उन लोगों को क्लास में वे लोग बैठे हुए थे, किस लिए? वे लोग क्लास में बैठे हुए थे सॉरी बोलने के लिए, सॉरी बोलने के लिए। इट वाज दे वेर थिंकिंग ऑफ द मास्टर 40 ईयर्स सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और वो रिस्पेक्ट शो कर रहे थे, अपने रिस्पेक्ट कर रहे थे और कंट्री के लिए। दैट वाज देयर नो मोर, इससे और ज़्यादा नहीं हो सकता था। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि व्हाइल, आगे बोल रहा है कि व्हाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था ऑफ दिस, ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बारे में सोच रहा था, तो आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मुझे सुनाई दिया मेरा नाम। इट वाज माई टर्न, इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, टर्न टू रिसाइट। ये जो रिसाइट है, रिसाइट का मतलब होता है सुनाना, और माई टर्न वर्ड है, इस इट वाज माई टर्न, माई टर्न का मतलब होता है मेरा टर्न आ गया, टर्न आ गया, टर्न का मतलब होता है हाँ, मेरी बारी आ गई, मेरी बारी जो है, मेरी बारी आ गई टू रिसीट करने के लिए। किसके लिए? रिसीट का मतलब होता है सुनाना, जैसे जो पार्टिसिपल मिला था उसको सुनाने के लिए, मेरी सुनाने के लिए क्या गया? सुनाने के लिए क्या आ गया? मेरी बारी आ गया, रिसीट हो गया, माई टर्न टू रिसीट हो गया। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट, टू से दैट ड्रीडफुल रूल, ड्रीडफुल रूल कहने का मतलब जो होता है भयानक रूल, भयानक, भयानक रूल। फॉर द पार्टिसिपल ऑल्दो वेरी लाउड एंड क्लियर, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के, वेरी लाउड और क्लियर साउंड में उन सभी पार्टिसिपल के जो भयानक रूल थे उन सभी को क्या करना है? सुनाना है। टू बी एबल, क्या मैं सुना सकता हूँ? आई व्हाट, मैं क्या, यहाँ जो लिखा है व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या नहीं दे सकता था? टू बी एबल, या देने में सक्षम नहीं था, टू से, या कहने में सक्षम नहीं था, किसको? ड्रीडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स, किसको नहीं कहने में सक्षम था? ड्रीडफुल रूल्स जो पार्टिसिपल था उसको, ऑल दो, सभी को, वेरी लाउड एंड क्लियर साउंड में, एंड विदाउट वन मिस्टेक्स, बिना किसी मिस्टेक से के वो जो रूल्स को सुनाने में एबल, नॉट हैव टू नहीं रखता था, गिवन टू द एबल, सुनाने की कैपेसिटी नहीं था मेरे पास। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट, लेकिन जैसे ही मैंने उसे सुनाना स्टार्ट किया तो गॉट मिक्स्ड हो गया, शुरुआत में ही मैं लड़खड़ा गया, मिक्सड अप कर गया शुरुआत में ही, ऑन द फर्स्ट वर्ड,
बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड था उसी में मैं गड़बड़ा गया, यानी कि उसी में मैं क्या हो गया, उसी में मैं कंफ्यूज हो गया, उसमें क्या हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया। गॉट मिक्सड अप का मतलब कंफ्यूज हो गया। स्टूड देयर, और मैं स्टूड देयर कहने का मतलब, स्टूड का मतलब स्टैंड का फिटू है, स्टूड देयर वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, मैं डेस्क को होल्ड करके खड़ा रहा, होल्ड करना मतलब पकड़ के खड़ा रहा। माई हार्ट बीट जो था, माई हार्ट बीटिंग, जो मेरा दिल धड़क, जो मेरा धड़कन था वो धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू, मेरा हार्ट बीट जो था वो बढ़ गया था। यहाँ से ये सेंस है कि माई हार्ट बीटिंग, जो हार्ट था वो बीटिंग कर गया था, बहुत काफ़ी तेज धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग का मतलब होता है लुक अप, एंड नॉट डेयरिंग लुक अप, यह जो डेयरिंग का मतलब होता है कि लुकअप कर गया, अर्थात कहने का मतलब लुकअप मतलब ऊपर देखना होता है, और नॉट डेयरिंग हिम्मत ही नहीं था। नॉट डेयरिंग, नॉट डेयरिंग का मतलब हिम्मत नहीं था उसको लुकअप ऊपर देखने के लिए, अर्थात एम हेवेल्स जो टीचर थे उनसे नज़र मिलाने का उसको हिम्मत नहीं था। कौन को, जो ऑथर थे उनको नॉट डेयरिंग था, हिम्मत नहीं था कि वो मिला पाए नज़र उनसे, टू लुक अप पे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए, उसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।